हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाना सीख रहे थे और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आना ही चाहिए, तभी चीज़ें आगे समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक बार हम फिर से बच्चों बात कर लेते हैं फटाफट। तो जैसे हमने कहा था कि रेजोनेंस के लिए क्या ज़रूरी होता है बच्चों? कॉन्जुगेशन, है ना। तो रेजोनेंस के लिए क्या ज़रूरी है? कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। कॉन्जुगेशन क्या होता है? अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो? डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर हो, है ना, डबल बॉन्ड के साथ। जैसे ये हो गया डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम आ गया। या फिर अल्टरनेट पोजीशन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, या फिर क्या आ जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, जैसे बोरान हो गया, ठीक है ना, या फिर कोई दूसरा आइटम भी हम ले सकते हैं ना, बेरिलियम ले सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी क्या है बच्चों? यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये है, तो ये सब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐसे और ऐसे जा सकता है, या फिर ऐसे और ऐसे जा सकता है। तो सेम एटम है तो इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, तो लेफ़्ट टू राइट ऐसे भी घुमा सकते थे या ऐसे भी घुमा सकते थे। लोन पेयर है तो ये भी मूव करेगा, है ना। हमेशा कौन मूव करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली हेल्ड है तो ये घूम सकता है, या लोन पेयर लूजली हेल्ड है तो ये घूम सकता है। सिग्मा बॉन्ड टाइटली हेल्ड होता है, तो अब इसको ऐसे हम नहीं घुमाएंगे, सिग्मा बॉन्ड को हम नहीं ब्रेक कर सकते, बट हम लोन पेयर को घुमा सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को घुमा सकते हैं। माइनस चार्ज है, इसको भी हम ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा था ये 1, 2 और 3, 1 से इलेक्ट्रॉन चलता है, 3 पे पहुँचता है, ठीक है। यहाँ भी देखो ये 1 और 2, पॉजिटिव चार्ज नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। यहाँ भी देखो ये है 1, 2 और 3, 1 से चलोगे 3 पे पहुँचोगे, ठीक है। सेम यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे आएगी? यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? 4 एटम है ना, ये 1, 2 और 3 और 4, तो ऐसे हम घुमा सकते हैं। 1 से चलेगा और 4 पे पहुँचेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और हो सकता है बच्चों, जैसे मान लो कि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और कहीं पे लोन पेयर है, ऐसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दिया जाए? लोन पेयर, ऐसे। तो यहाँ भी क्या है? रेजोनेंस है। यहाँ पे एक तरह से ये बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस दोनों हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? प्लस चार्ज की तरफ, ठीक है। ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे डोनर पे क्या आएगा? प्लस आएगा, एक्सेप्टर पे माइनस आएगा, ठीक है ना। और एक्सेप्टर पे पहले से यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना बच्चों, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो मैं एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन में आएगा, इसको तुम नहीं, है ना, एड्रेस कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा, माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से,
ठीक है। रेजोनेंस मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर है, टॉपिक है, इसको जितना ज़्यादा बार हम करेंगे उतना ही हमको क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं। नहीं समझ में आया तो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी आप हमको पिक जो है भेज देना, हम उसका आंसर दे देंगे, ठीक है ना। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब हम बात करेंगे कि जैसे अगर अलग अलग एटम होता है ना डबल बॉन्ड में, तो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, किधर से किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना। इलेक्ट्रॉन जाता है, किधर जाता है, प्लस की तरफ जाता है, ठीक है। या फिर वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ जाता है, ठीक है। या फिर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ। तो ये बच्चों ध्यान रखिए, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। और सबसे लूजली हेल्ड माइनस, सबसे पहले किसको घुमाते हैं, माइनस को घुमाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेंडेंसी माइनस की घूमने की होगी, उसके बाद लोन पेयर को घूमनी होगी, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ, इस पे भी आईआईटी में कई बार क्वेश्चन आएगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों इसमें हमेशा ध्यान रखोगे कि प्रीवियस वीडियो को ना देख के ही अगला वीडियो देखना है, ठीक है। ये नहीं कि अब इस थर्ड वीडियो पे आ गए, लेक्चर 3 पे आ जाओगे तो 1 और 2 अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले 1 और 2 को अच्छे से, ठीक है। अब जब भी वीडियो देखोगे तो अपनी टेबल पे बैठ के देखोगे, ये नहीं कि है ना सोफे पे बैठे हो, है ना बेड पे बैठ के देख रहे हो और ऐसे ही देख रहे हो। जब भी वीडियो देखना है तो उसके लिए टेबल पे पेन और नोटबुक के साथ पढ़ना है उसको, ठीक है। कोई ये टिकटॉक टाइप का वीडियो नहीं देखना है कि मतलब है ना फेसबुक पे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, वैसे नहीं करना। वैसे करोगे तो 2 मिनट 10 मिनट देखोगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको दोबारा से नहीं देखोगे तो कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो पढ़ाई को सीरियसली लेना है जैसे क्लास में होता है। अगर उस तरह से अगर हम सीरियसली लेते हैं तभी हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की, जो बच्चों हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, हमें देखना है कि वो स्टेबल है कि नहीं स्टेबल, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका योगदान बहुत उसी की तरह होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि रेजोनेंस क्या है, हाइब्रिड होता है ना। रेजोनेंस का मतलब कि कई सारे स्ट्रक्चर को मिला करके बनता है, तो उसका हाइब्रिड बनता है। मतलब जो रियल, जो वास्तविक स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है ना। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक बातें समझ लेनी है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है ना। इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल है। ये हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, हम मॉलिक्यूल को समझना चाहते हैं। मॉलिक्यूल को समझने के लिए सबसे ज़रूरी उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जिसके कई सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं और उन सभी स्ट्रक्चर का वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड ये क्या होता है, ये रियल होता है, ये रियल। तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है कि सभी, है ना, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है, मिला जुला रूप होता है। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है, मिला जुला रूप, ठीक है। जो ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड उससे ज़्यादा मैच करता है,
तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड उससे ज़्यादा मैच करता है, ठीक है। जैसे मान लो ना कि अगर जैसे येलो कलर होता है ना, पीला कलर है और रेड कलर है, इसको मिलाओगे तो क्या मिलेगा? ऑरेंज मिलेगा, है ना। तो ये जो ऑरेंज है वो क्या है? येलो और रेड का रेजोनेंस हाइब्रिड है, ऐसे बोल सकते हो। अब अगर रेड का क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो ये जो ज़्यादा डार्क ऑरेंज दिखेगा, है ना, मतलब रेडिश ज़्यादा दिखेगा, रेडिश ऑरेंज बोल सकते हो। और अगर येलो ज़्यादा है, रेड का अमाउंट कम है, तो येलोइश ऑरेंज टाइप का होगा, समझ गए। तो जिसका जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, एक्चुअल में जो ऑरेंज होगा, ऑरेंज के कई सारे शेड हो सकते हैं। तो रेड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो रेडिश लुक ज़्यादा देगा, येलो का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो येलोइश लुक ज़्यादा देगा, ठीक है। तो लुक की बात होती है कि एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा उससे मैच करेगा, या फिर मॉलिक्यूल की ज़्यादातर प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों हमको देखना है स्टेबिलिटी का रूल देखना है ना। स्टेबिलिटी रूल किसका? स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, और रेजोनेटिंग, या कल हम बताए थे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला रूल होता है बच्चों कि ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल हो, जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, ठीक है। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जो न्यूट्रल है वो मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोस्ट क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। जो न्यूट्रल है वो क्या है? वो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। अगर न्यूट्रल है ही नहीं, हमें इसी ऑर्डर में देखना, पहले देखना कि ऐसा कौन सा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल है। जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसी ऑर्डर में। सेकेंड होगा, यानी कि न्यूट्रल तो एक ही होगा ना, उसके बाद सारे चार्ज मिलेंगे आपको, ठीक है। दो न्यूट्रल नहीं मिलेंगे, या अगर दो मिल रहे हैं तो उन सब की स्टेबिलिटी इक्वल हो जाएगी, है ना। तो वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल है मोस्ट स्टेबल होगा, क्लियर। अगला इसमें है कि देखोगे कि अब जो जितने हैं ना, तो अमंग ऑल चार्ज्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, वन हैविंग कंप्लीट वैलेंस शेल ऑफ ईच एटम, मतलब हाइड्रोजन का डुप्लेट ये वैसे कंप्लीट रहता ही है, कार्बन का क्या? ऑक्टेट। मतलब समझ में आया डुप्लेट क्या है, ऑक्टेट क्या है? डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो कि चार्ज है, उसमें हर एक एटम का क्या है? ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा है, समझ गए। हर एक एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट क्या है? पूरा है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरे नंबर के स्टेबल, पहले नंबर जो न्यूट्रल है वो मोस्ट स्टेबल है, दूसरे नंबर पे जिसमें हर एक एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्लियर। तो या मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ क्या हो? कोवेलेंट बॉन्ड, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का नंबर 2 पे स्टेबिलिटी में आएगा, ठीक है, नंबर 2 की स्टेबिलिटी पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे कि न्यूट्रल कौन है, ठीक है। उसके बाद फिर देखोगे कि ऐसा जिसमें हर एक एटम का वैलेंस शेल या जो ऑक्टेट है वो अगर पूरा हो जाए तो वो वाला क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, क्लियर।
तो इसी हायरार्की ऑर्डर में है, सबसे पहले पे पहले को देखोगे, दूसरे पे दूसरे को देखोगे, इसी ऑर्डर में, ठीक है। तीसरा है कि अगर चार्ज का सेपरेशन होता है ना, चार्ज का सेपरेशन मतलब प्लस को माइनस से दूर करो या माइनस से प्लस को दूर करोगे, है ना। चार्ज का सेपरेशन, ठीक है, क्या है, प्लस को माइनस से दूर करो या माइनस से प्लस को दूर करो। तो बताओ ये दूर करना क्या आसान होगा क्या? प्लस और माइनस में तो अट्रैक्शन होता है ना, तो उसको अगर दूर करोगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, है ना। दो मैग्नेट है, चिपका हुआ है, तो उसको दूर करना है, तो दूर करोगे तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो तुम अपनी एनर्जी खर्च करोगे, ठीक है। तो वो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो चार्ज का सेपरेशन होगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चार्ज का सेपरेशन होगा तो स्टेबिलिटी घटता है, ठीक है। चार्ज का अगर डिस्पर्शन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। चार्ज का डिस्पर्शन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चार्ज का डिस्पर्शन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। चार्ज का डिस्पर्शन मतलब बिखरना, फैलाना, ठीक है। तो चार्ज को फैला रहे हो, फैलाना, ठीक है, स्प्रेड करना, ठीक है, बिखेरना, ठीक है। तो क्या होगा, वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये फिनॉल है, ऐसे देखो ये फिनॉल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब इसमें जो हम ऐसे बनाते हैं तो इससे क्या हो रहा है, ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन हमने क्या कर दिया, चार्ज को क्या कर दिया, क्रिएट किया और उसे हम दूर कर रहे हैं। देखो यहाँ समझ गए। तो यहाँ पे अगर देखोगे, जैसे मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो सेकंड में प्लस माइनस पास पास है और थर्ड में प्लस माइनस दूर दूर हो गए। तो दूर हो गए तो तुम्हें क्या करना होगा, काम करना पड़ा, एनर्जी देना पड़ा, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी घट गई। तो सेकेंड और थर्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि थर्ड वाले में हम प्लस और माइनस के बीच की दूरियां बढ़ा रहे हैं। अगर दूरियां प्लस और माइनस की बढ़ाओगे तो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये फर्स्ट है, ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये क्या है, ये चार्ज इसमें सेपरेट हो गया, ठीक है, चार्ज इसमें क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो चार्ज सेपरेशन हो गया तो ये कम स्टेबल है, चार्ज सेपरेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे और ज़्यादा किए, जितना ज़्यादा इसको सेपरेट करोगे, ठीक है, तो वो उतना ही लेस स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल जो होगा वो कौन है, फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड। फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड। चार्ज को सेपरेट करोगे, ठीक है, तो वो अनस्टेबल। चार्ज का अगर डिस्पर्शन होगा, जैसे मान लो कि एस ऐसा है, ये माइनस, इसको रेजोनेंस से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है ना, ओ माइनस डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्पर्शन। चार्ज बोझ है, बोझ। जैसे बच्चे भी अगर वैसे देखो, पेरेंट्स के लिए बोझ नेगेटिव सेंस में ना लो, मतलब लाइबिलिटीज़ है, मतलब उनको पढ़ाना है, लिखाना है, खिलाना है, अच्छी शिक्षा देनी, एवरीथिंग। तो अब पेरेंट्स में, ठीक है ना,
जैसे मदर फादर, ठीक है, मान लो तुम्हारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर भी साथ में रहने लगे, उनके पास भी बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, मदर फादर के पास कम पैसे हैं, तो क्या होगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी वो भी ले लेंगे, चलो हम इसका एजुकेशन कर देंगे, या हम है ना इसको बीटेक में हम पूरी फीस अपने अकाउंट से जमा कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जिम्मेदारी उनकी क्या हो गई, बढ़ गई, कम हो गई। तो जिम्मेदारी बढ़ रही, कम हो रही, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, समझ गए। और जिम्मेदारी कॉन्सेंट्रेट हो गई, है ना, पेरेंट्स में कोई एक, जैसे मान लो किसी की है ना अनहोनी से है ना कुछ अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही के ऊपर आ गया, तो वहाँ पे और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबल का मतलब है कि अगर चार्ज एक लाइबिलिटी है, चार्ज एक जिम्मेदारी है, अगर वो फैलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर्ड होगा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। चार्ज अगर एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, है ना, तुमको बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा काम करना है, जैसे मान लो एक दिन में कहा कि ये सड़क बनाना है, मेहनत करो, अकेले करो, एक मजदूर काम कर रहा है, 10 मजदूर काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे 10 मजदूर काम करेंगे वो काम जल्दी भी होगा और एक आदमी के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर चार्ज जैसे यहाँ पे क्या था, ये एक ऑक्सीजन के ऊपर था, अब ये ऑक्सीजन रेजोनेंस की वजह से ये चार्ज यहाँ पे आ गया, तो चार्ज का अगर डीलोकलाइजेशन होता है, चार्ज का अगर डिस्पर्शन होता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये समझिए, चार्ज का डिस्पर्शन होगा तो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस से फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस से फ़ायदा हो रहा है, रेजोनेंस से फ़ायदा। चार्ज का अगर क्या होगा, डिस्पर्शन, कि एक आदमी पे बोझ मत दो, ठीक है, दूसरे पे भी बोझ दे दो, दूसरे को भी काम दे दो, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसमें है अगला कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। अब किसी ने उल्टा कर दिया कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव कर दो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि F माइनस है, ठीक है, और O माइनस है, ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर यही उल्टा हो जाए, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, अब कौन ज़्यादा स्टेबल, अब ये हो गया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, क्लियर। उल्टा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो प्लस प्लस या माइनस माइनस, बताओ इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो इनको दूर होना चाहिए, है ना। प्लस प्लस क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, माइनस माइनस भी दूर होना चाहिए, समझ गए। इसका उल्टा अगर हम कर दें, ठीक है, प्लस माइनस क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, पास पास होना, ठीक है। तो ये इसमें हो गया। मैं एक जगह इसको समराइज़ कर रहा हूँ कि अगर हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी चेक ऑफ RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या देखोगे, सबसे पहले न्यूट्रल देखोगे, सबसे पहले क्या देखोगे, न्यूट्रल कौन है ना, न्यूट्रल कौन है, ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल। फिर उसके बाद क्या देखोगे कि सबका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हो, है ना, सबका ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाला देखोगे, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखोगे, या मोर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, या मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको देखो। फिर उसके बाद फिर क्या देखोगे, उसके बाद फिर देखोगे वही लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए, एक जैसे लाइक चार्जेस दूर हो, और अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्ज क्या हो, पास हो, उल्टा होगा तो अनस्टेबल। तो जैसे देखो, तो मान लो अगर हमने एक फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है HCOH, एक दूसरा हमने ये बनाया HCO माइनस, यहाँ पे प्लस और
तीसरा हमने ये बनाया HCO और ठीक है HCO माइनस OH प्लस। चौथा मान लो हमने ये बना दिया, ठीक है। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें क्या कर लो, देखो ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। ये भी चार्ज्ड है, सेकंड चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है। तो चार्ज्ड में क्या देखोगे, चार्ज में देखोगे ऐसा कोई है, देखो ऑक्टेट वाला, जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ध्यान से देखो, जैसे ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, इसमें 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर है। ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का ये होता है ना, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, 2 बॉन्ड हो गया, और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गया, तो 2 दूना 4 दूना 8 ऐसे हो गया ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ऑक्टेट पूरा हो गया। या फिर ऑक्सीजन जो होता है वो जैसे ये है कि 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, या उल्टा हम कर सकते हैं O माइनस। अब इसमें एक लोन पेयर हमने बताया था, एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर यूज होगा, यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर है। इसलिए ऑक्सीजन के पास टोटल कितना हो गया, एक लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन क्या कर सकता है, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर हो सकता है, या 3 लोन पेयर प्लस 1 बॉन्ड पेयर हो सकता है, या फिर 3 लोन पेयर कब आएगा, देखो जैसे ये है HCOH, यहाँ पे 2 लोन पेयर। अब इस बॉन्ड को तोड़ दो, ये जो बॉन्ड पेयर है अब वो क्या हो जाएगा, वो लोन पेयर में आ जाएगा, ऐसे। यहाँ भी इसका ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर इसी को हमने ऐसे कर दिया OH, ऐसे यहाँ पे जो है ये जो लोन पेयर है इसको ऐसे कर दिया, तो एक लोन पेयर यूज हो गया, एक लोन पेयर से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा। अब ये लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर यूज हो गया, तो एक ही बचा है ना, यहाँ पे एक ही बचा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डोनर पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लोन पेयर है, इसका ऑक्टेट क्या है बच्चों, ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इस केस में ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कार्बन का ऑक्टेट कब पूरा होगा, जब 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन का ऑक्टेट के लिए 4 बॉन्ड बना लो, है ना, 4 बॉन्ड, 4 दूना 8 हो जाए। या फिर 3 बॉन्ड बना लो और एक बॉन्ड तोड़ दो, H प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर लो, देखो ये भी इसका ऑक्टेट पूरा है। तो 3 बॉन्ड है ना, हर एक पेयर में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 दूना 6 और ये 2 8, ठीक है। तो CH3 माइनस में कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, CH3 प्लस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड है, तो 3 दूना 6 ही हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाया है और 2 लोन पेयर है तब ऐसा हो सकता है, 2 बॉन्ड ऐसे ही बना सकता है, 2 लोन पेयर, अभी ऑक्टेट पूरा है। ये 3 बॉन्ड बना सकता है ऐसे और 1 लोन पेयर है, तभी ऑक्टेट पूरा है। समझ में आया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पे पूरा है। तो इसमें जो है कार्बन तो 4 बॉन्ड बना ही रहा है ना, तो इसमें क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। किसका कंप्लीट है, कार्बन का और ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसमें क्या है, इनकम्प्लीट है। इसमें भी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो हमने क्या कहा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसी ऑर्डर में देखो, सबसे पहले क्या देखोगे कि न्यूट्रल कौन है, उसके बाद देखोगे सबका ऑक्टेट कंप्लीट वाला देखेंगे, वो देख लिया। फिर लाइक चार्जेस दूर हो, अनलाइक चार्जेस पास हो, ठीक है। तो बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा,
ये आ जाएगा मोस्ट स्टेबल कौन हो गया, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। अब देखो सेकेंड और थर्ड में ऑक्टेट, सेकेंड में किसका ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसमें उल्टी गंगा बह रही है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहाँ पे प्लस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा ना, प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस स्टेबल होता है। मेटल की इलेक्ट्रोनिटी कम होती है तो मेटल आयन बनाते हैं, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होती है तो एनायन बनाते हैं। तो कार्बन पे प्लस ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन पे प्लस। तो फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड, उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, सेकंड का आएगा, उसके बाद किसका आएगा, फोर्थ का आएगा। तो फोर्थ वाला जो है वो क्या है बच्चों, लीस्ट स्टेबल। यही ऑर्डर है, देख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, जैसे मान लो CO2 का हमने बना दिया ऐसे, इसको तोड़ दिया हमने, कुछ भी हम बना सकते हैं, बॉन्ड को हम तोड़ के लोन पेयर बना सकते हैं, यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो लोन पेयर है ऐसे, डोनर में प्लस आ जाए, ठीक है। तो अगर ये तीन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, बताओ मोस्ट स्टेबल कौन है। फर्स्ट वाला तो न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसमें ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लो, ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन, इसमें ऑक्टेट कार्बन का इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट ऑफ C इज इनकम्प्लीट, कार्बन का इनकम्प्लीट। मोस्ट स्टेबल फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद वो वाला जिसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, जैसे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा है, 3 1 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कितना है, 2 और 1 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, और इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब हम कैसे भी मान लो इसको हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने आपको दे दिया, ठीक है। ये मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है और ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन चारों में मोस्ट स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट होगा। फर्स्ट क्या है, न्यूट्रल है, तो इसको तो सबसे पहले नंबर पे ले लो, बाकी सब चार्ज्ड है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, एक कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें तो 2 कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो महा घटिया है। और इसमें भी 2 कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद किसका नंबर आएगा, सेकेंड का नंबर आएगा। अब थर्ड और फोर्थ में देखो, थर्ड और फोर्थ में क्या है, प्लस प्लस जो है ये देखो पास पास है, ये पास पास, तो में ह्यूज रिपल्शन होगा ना, ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ का नंबर आएगा, उसके बाद फिर थर्ड का नंबर आएगा, ये ऑर्डर, ठीक है। अब अगला देखो, जैसे मान लो फिनॉल है, हमें इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखनी, तो कैसे बनाते हैं, ये लोन पेयर को घुमाते हैं, लोन पेयर घूमता है, माइनस चार्ज घूमता है, पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है, OH के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है तो वो देगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा,
ठीक है, ये इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉल के। तो हम इसमें कैसे चेक करेंगे? पहले न्यूट्रल कौन है? फर्स्ट और फिफ्थ न्यूट्रल है। क्या अंतर है? बेंजीन का केवल पाई इलेक्ट्रॉन का है ना पोजीशन चेंज हो गया है, बाकी सब सेम है। तो फर्स्ट इज इक्वल टू फिफ्थ हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं? सेम, आइडेंटिकल। उसके बाद फिर जो देखोगे सेकंड और फोर्थ जो है वो एक जैसे हैं, केवल पलट दोगे तो मिल जाए। सेकंड और थर्ड में क्या अंतर है? यहाँ पे देखो प्लस माइनस पास में है, यहाँ पे प्लस माइनस दूर है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस दूर है, तो दूर ले जाने के लिए तुमने काम किया होगा ना, एनर्जी दिया हो। साउथ पोल नॉर्थ पोल को अलग करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तभी वो अलग होंगे। तो अपोजिट चार्जेस पास होना चाहिए, न कि दूर होना चाहिए, इसलिए सेकंड ज़्यादा होगा। और सेकंड और फोर्थ दोनों सेम ही हैं, और सबसे कम स्टेबल क्या है? थर्ड, ठीक है। इस तरह से वी कैन चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वो मैंने ऊपर हिंट दे दिया है, और उसमें हमको उसी ऑर्डर में देखना होता है, ठीक है। सेम ऑर्डर में आपको देखना होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख लें। अच्छा, लोन पेयर के बगल में नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, ध्यान रखना। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और OCH3। अगर मान लो इसका हम जैसे ये हमने बनाया, ठीक है ना, ये भी तो माइनस चार्ज है, तो इसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। याद रखना कि लोन पेयर के बगल में, लोन पेयर के बगल में माइनस चार्ज अनस्टेबल होगा। लोन पेयर के बगल में प्लस चार्ज स्टेबल है। लोन पेयर के बगल में साइड में प्लस चार्ज हाईली स्टेबल होता है ना, स्टेबल ही नहीं, हाईली स्टेबल। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद, है ना, जितना स्टार लगाना है लगा सकते, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, एक थर्ड में बना लेता हूँ। ठीक है, ये थर्ड है, और ये क्या है? जो फोर्थ है। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट में, फर्स्ट तो न्यूट्रल है ना, फर्स्ट वाला क्या है? ये तो न्यूट्रल है। यहाँ पे लोन पेयर के बगल में माइनस चार्ज, इसमें लोन पेयर रिपल्शन होगा। कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन प्लस चार्ज है, 3 बॉन्ड है, प्लस चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्टेट इसका पूरा है, और कार्बन का भी पूरा है, कार्बन माइनस चार्ज है, पूरा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, ठीक है ना, ऑक्टेट
सबका कंप्लीट, ठीक है। इसमें इसका जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, न्यूट्रल देखते हैं, है ना। तो ये वाला क्या है, ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा, जो न्यूट्रल है, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड हो जाएगा, सबका ऑक्टेट पूरा है इसलिए थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप देखना है सेकेंड और फोर्थ में कौन है। तो सेकेंड में माइनस चार्ज और लोन पेयर ऑक्सीजन का बगल बगल है, इसलिए वहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। और फोर्थ में लोन पेयर के बगल में प्लस चार्ज, इसमें अट्रैक्शन होगा, तो फोर्थ होगा। उसके बाद फिर सेकेंड होगा। सेकेंड क्या है, लीस्ट स्टेबल है, ठीक है बच्चों। तो कई बार बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कहा कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। तो पहला लिया हमने N3H, दूसरा लिया N2O, ठीक है। तीसरा लिया CH2N2, ठीक है। इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड, ये बहुत बार आया होगा, ठीक है। और अगर ये H+ निकाल देगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजाइड आयन, क्या बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक के लिए भी है इम्पॉर्टेंट और इनऑर्गेनिक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। और इसका नाम है डायजो मीथेन, ठीक है। तो चलो देखते हैं N3H का। पहले तो हमें स्ट्रक्चर निकालना होगा। कैसे निकालोगे, 3 एटम नाइट्रोजन है, पहले तो इनको जोड़ दो ऐसे। हाइड्रोजन है, किनारे जोड़ना है क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, जोड़ दिया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन जो मिडिल वाला है, ये बॉन्ड बना लिया। अब देखो है ना, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। 2 का इसमें देखोगे तो 2 का ऑक्टेट जो है वो क्या हो चुका है, वो पूरा हो चुका है, ठीक है। टू का ऑक्टेट जो है ऐसे, ये पूरा हो चुका है, ऐसे देखो, ठीक है। फिर से देखो क्या करेंगे। तो पहले हमें तो N3H का लुईस स्ट्रक्चर बनाना हो, तो 3 नाइट्रोजन ऐसे कर लो, हाइड्रोजन अंत में जोड़ते हैं। तो इस नाइट्रोजन का 2 पूरा हो गया, तो एक और पूरा कर लो ना। तो इसके बाद देखो एक लोन पेयर है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, है ना। अब इसको कोई बॉन्ड नहीं होगा। इसका भी 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर है, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 में से एक शेयर्ड हो गया, तो 5 में से एक क्या है, शेयर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, एक बॉन्ड पेयर है प्लस 2 लोन पेयर है, कितना हुआ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है किसका ना, ये मान लो नाइट्रोजन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 और 2 का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, 3 का नहीं पूरा है। 3 को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इसको क्वाड्रेंट बॉन्ड बना देंगे ऐसे। तो ये हो गया बच्चों N3H का लुईस स्ट्रक्चर, ऐसे बना लो इस तरह से, N डबल बॉन्ड N और H, हाइड्रोजोइक एसिड हो गया। अब तुमने पढ़ा है, ठीक है, डोनर पे क्या आता है, बोलो माइनस, और एक्सेप्टर पे क्या आता है, डोनर पे प्लस आता है, एक्सेप्टर पे। ये है हाइड्रोजोइक एसिड,
ठीक है। तो इसमें हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा और यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। और अगर हम चाहते तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे, इसको हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते। तब इस केस में क्या बनेगा, यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। तीन लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजोइक एसिड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है N2O। तो पहले तो N2 बना लो, N ट्रिपल बॉन्ड और O बना लो। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे लोन पे इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, ये ऐसे आ जाएगा, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना। ये क्या है, नाइट्रस एसिड। उसके बाद हमने बताया डाइजोमीथेन, ठीक है। तो जो डाइजोमीथेन है, ऐसे, ठीक है, समझ गए बच्चों। अगला इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल, तो वो स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम में आता है, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो कि अगर हम फॉर्मेट आयन की बात करते हैं, तो फॉर्मेट आयन में ये माइनस है, ये यहाँ से यहाँ। तो आइडेंटिकल या जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है तो वो बहुत ज़्यादा, ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जहाँ भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। इसमें होता है कि फॉर आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कैन फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ सिग्मा अपॉन नंबर ऑफ पाई, ठीक है। ठीक है, 1 प्लस सिग्मा अपॉन पाई। जैसे मान लो ये देखो HCO माइनस, ठीक है,
तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस में यहाँ से यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो हम इस कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, देखो ये सिग्मा है, इसको हमें नहीं देखना है क्योंकि यह इधर रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ तक अगर रेजोनेंस होगा तो अब इसको हम बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये आएगा 1 प्लस सिग्मा अपॉन पाई। सिग्मा कितना गिनोगे, जिसके अबाउट रेजोनेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा कितना है, बोलो 1 है, और इधर भी 1 है, तो 2 सिग्मा हो गए, है ना। तो समझ गए, नंबर ऑफ, उल्टा हो गया है, नंबर ऑफ पाई अपॉन सिग्मा, इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ये तुमको लेना है। तो पाई की वैल्यू कितना है, 1 है, सिग्मा की वैल्यू कितना है, कितना है 1 प्लस 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5, और दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या है जी, सेम है। तो एक ही पाई बॉन्ड 2 लोग शेयर कर रहे हैं ना, तो इसलिए बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड 2 लोग शेयर कर, तो एक को कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, इसलिए 0.5 आ जाए, तो 1.5, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाओगे, HCO, इस तरह से, ठीक है। ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो 1.5 बॉन्ड है, ऐसे कहा 1.5, ठीक है। तो इक्विवेलेंट होगा तभी हम बात करें, ठीक है। जैसे मान लो SO, O है और O माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पाई बॉन्ड कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा। तो पाई कितना है, 2 है, सिग्मा कितना है, टोटल 4 है, ठीक है। ये भी क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा, क्योंकि इसका जब बनाओगे ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो O डबल बॉन्ड SO माइनस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फिर इसको घुमाओगे ऐसे, ठीक है। तो ये सब एक ही जैसे हैं ना, घूमता रहे। अच्छा, कई बार होता है ना कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। तो ऐसे बनाते जाओगे, तो यहाँ देख रहे हो ना कि माइनस चार्ज जो है, माइनस चार्ज, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो माइनस चार्ज कहाँ कहाँ जा सकता है, देखो जैसे अभी 1 2 पे है ना, 1 2 पे होगा, 1 3 पे होगा, है ना, 1 4 पे होगा, ठीक है। उसी तरह 2 3 पे होगा, 2 4 पे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3 4 पे होगा। तो माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन है ना, एट ए टाइम क्या है, 2 ऑक्सीजन पे आया है ना, यहाँ में देखो कि 2 ऑक्सीजन पे आया है, तो कॉम्बिनेशन आएगा। तो 2 नेगेटिव चार्ज 4 लोगों में कैसे बांटोगे, ठीक है। तो 4C2 वे में चला जाएगा, ठीक है। तो वही 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4C2, यानी कि 6 RS बनेंगे इसका। जैसे मान लो PO4 3 माइनस, ठीक है। तो P डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ भी देखिए रेजोनेंस है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये भी क्या बनता रहेगा, आइडेंटिकल ही बनेंगे, सब आइडेंटिकल बनेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने लोग शेयर करेंगे, 4 लोग। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या लिखोगे, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा। पाई कितना है, 1 है, सिग्मा कितना है, 4 है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, 1.25 आ जाएगा। ठीक है, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना। डबल बॉन्ड क्या देखोगे, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है तो सबको मौका मिलेगा, तो 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाए, या 3 नेगेटिव चार्ज 4 लोगों में, 4C3। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाओ 4 आ जाए, इसके 4RS होंगे। ठीक है, उसी तरह जैसे मान लो है ClO4 है माइनस, ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ भी वही, यहाँ पे कितने बनेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 + π/σ। ठीक है, 1 + π की वैल्यू 3 है और सिग्मा की वैल्यू 4 है, तो 1.7। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला केवल और केवल आइडेंटिकल के लिए अप्लीकेबल है, आइडेंटिकल नहीं है तो नहीं होगा। जैसे बेंजीन के 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है ना, इसको केकुले स्ट्रक्चर कहते हैं, केकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल होगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो क्या आएगा, जैसे हम इस कार्बन को देख लें तो है ना, उसके अराउंड कितने सिग्मा हैं, 1 + π की वैल्यू 1 है, सिग्मा की वैल्यू तो क्या आएगा 1.5। आइडेंटिकल होगा तभी, आइडेंटिकल नहीं होगा तो नहीं। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ऐसे ही इस तरह से बनाऊंगा। ये सब इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक में फ़ायदा ही होता है ना, जो एग्जाम्पल है ना इसी में से क्वेश्चन आ जाता है, कहीं से भी नहीं आएगा, इसी में से आ जाए, इसलिए हर एक एग्जाम्पल को डैम सीरियसली लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आएगा, 1 + π/σ, तो पाई की वैल्यू 1 है, सिग्मा की वैल्यू 3 है, 1.33। इसे कार्बोनेट है। ठीक है, O- और O- ऐसे। ठीक है, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर सब देखो आइडेंटिकल एक जैसे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। 1 + π/σ, पाई की वैल्यू 1 है, सिग्मा की वैल्यू 3 है, 1.33। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जैसे BF3 है, BF3 में भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। डोनर पे क्या आएगा प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस। अब कोई कहता है सर फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ प्लस कैसे, प्लस रख सकते हैं अगर उसका ऑक्टेट पूरा हो। ठीक है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। इन पर भी प्लस आ सकता है, भी प्लस आ सकता है, प्रोवाइडेड इनकी प्रोवाइडेड इनका ऑक्टेट पूरा हो, प्रोवाइडेड इनका क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। समझ गए। तो जैसे मान लो यहाँ पे देखो कितना है, 3 लोन पेयर है और 1 बॉन्ड पेयर है, तो 8 हो गया ना, ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पे कितना है, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है अगला ऐसे बना सकते हैं। तो हम कैसे भी करके, ठीक है ना,
बना सकते हैं। क्लियर? तो इसमें बच्चों हमने ये देखा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा है कि कैसे हम लोग आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। ये इनऑर्गेनिक में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है बॉन्ड ऑर्डर का, इसलिए ध्यान रखना कि अगर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।